अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 11 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड ए का ट्रांसपोर्ट। ये जो छोटा टी लगा हुआ है इसको ट्रांसपोज बोलते हैं। एंड ए ट्रांसपोज ए, यानी ए मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका हम ट्रांसपोज लेंगे और फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल आएगी। और अगर ए का ट्रांसपोज लेने के बाद ए से मल्टीप्लाई करें तो ये दूसरी वैल्यू निकल आएगी। हमने दो वैल्यूज़ को निकालना है। तो बस सॉल्यूशन में यही लिखा हुआ है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, जब ए का ट्रांसपोज लेंगे यानी छोटा टी ऊपर लगाएंगे तो कैसे वैल्यूज़ आएगी। जो रो है, जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा और तीसरी रो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगा। या यूँ कह लें जो पहला कॉलम है वो पहली रो बन जाएगी, जो दूसरा कॉलम है वो दूसरी रो बन जाएगी, जो तीसरा कॉलम है वो तीसरी रो बन जाएगी और जो चौथा कॉलम है वो चौथी रो बन जाएगी। रोज़ को कॉलम में कहो या कॉलम को रोज़ में कहो, बात एक ही है। ये ए का ट्रांसपोज निकल आया है। अब पहली जो वैल्यू है वो है ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमने मैट्रिक्स ए लगा दिया, फिर हमने मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लगा लिया। अब देखें दोनों मैट्रिक्स में वैसे शक्ल में फ़र्क आ रहा है। आप बस ये माइंड में रखा करें कि इसमें देखें 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम हैं, यानी इसका जो ऑर्डर बन रहा है वो 3x4 का बन रहा है इस मैट्रिक्स ए का। जो ए ट्रांसपोज है इसमें 1 2 3 4 रोज़ हैं, यानी कि रोज़ 4 हैं और कॉलम 1 2 3 और कॉलम जो हैं वो 3 हैं। इस मैट्रिक्स ए में 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम हैं। ए ट्रांसपोज में 4 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। हम दो मैट्रिक्स को तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ अगर इक्वल हों। तो देखें पहले मैट्रिक्स में जो कॉलम्स हैं वो 4 हैं और दूसरे मैट्रिक्स में जो रोज़ हैं वो 4 हैं। तो इसका मतलब है हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने एक अलग बात की है ताकि आपको पता हो कि दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई कर सकते होते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो मेथड होता है, यानी कि पहली रो पहला कॉलम, यानी कि 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 4। उसके बाद -1 को मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ तो आंसर आएगा +1। और इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ तो आंसर आएगा 9। और उसके बाद 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ तो आंसर आएगा 0। ठीक है ना। इसी तरह पहली रो दूसरा कॉलम 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, फिर -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो -0 आ गया। माइनस कहाँ से आया, ये -1 को जब 0 से किया तो -7 आया। और 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। वैसे हमेशा बीच में प्लस आता है। और +0 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो +0 आ गया। इसी तरह पहली रो तीसरा कॉलम, अभी पहली रो ही चल रही है तो पहली रो में हम लिख रहे हैं। 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -6, -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -5, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 और 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 0। ये पहली रो कंप्लीट हो गई है। पहली रो पहला कॉलम ये आंसर, पहली रो दूसरा कॉलम तो ये आंसर, पहली रो और तीसरा कॉलम तो ये आंसर आ गया। इसी तरह नीचे करेंगे दूसरी रो पहला कॉलम तो ये आंसर आया, दूसरी रो दूसरा कॉलम तो ये आंसर आया, दूसरी रो तीसरा कॉलम तो ये आंसर आ गया। दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई। इसी तरह तीसरी रो पहला कॉलम तो ये आंसर आया, तीसरी रो दूसरा कॉलम तो ये आंसर आया, तीसरी रो और तीसरा कॉलम तो ये आंसर आ गया। तो बस हमने ऐड किया 9 + 1 + 4 हमारे पास 14 आ गया और 2 + 12 14 आ गया और -6 -5 -11 +6 हमारे पास -5 आ गया। इसी तरह नीचे भी तमाम वैल्यूज़ आ गई। अब ये हमारे पास क्या निकला है, ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज निकला है। इसी तरह अब दूसरी वैल्यू निकालनी है जो कि है ए ट्रांसपोज ए। तो पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद ए,
मैट्रिक्स लिख देंगे। अब इसमें जो हमारे पास रोज़ और कॉलम की तादाद है, इसमें हमारे पास 4 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखें हमारे पास 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम है। देखें यहाँ कॉलम की तादाद, पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद 3 है और दूसरे मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद 3 है। तो इसका मतलब है हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते होते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे मैंने भी कहा है, पहली रो पहला कॉलम तो ये आंसर, पहली रो दूसरा कॉलम तो ये आंसर, पहली रो तीसरा कॉलम तो ये आंसर, पहली रो चौथा कॉलम तो ये आंसर आ गया। पहली रो कंप्लीट हो गई। इसी तरह दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। दूसरी रो को तीसरे कॉलम से करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। दूसरी रो को चौथे कॉलम से करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह तीसरी रो का कम करना है तो यहाँ तक तीसरी रो कंप्लीट हो गई। फिर चौथी रो को पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम और चौथे कॉलम से करके हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ 14 -17 4 1, इसी तरह -17 26 7 और -5 जब हमने इनको ऐड किया और ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। ये क्या मैट्रिक्स निकला है? ये A ट्रांसपोज A निकला है। देखिए दोनों मैट्रिक्स में बहुत फ़र्क है। जब हमने A को A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया है तो ये आंसर आया है, तो जब हमने A ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आंसर ये वाला आया है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफ़िज़।